जय जोहार दोस्तों। पिछला वीडियो पे आप सभी ने बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम दिखाया, उसके लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। लेकिन एक भाई का कमेंट आया था, वो आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे उस भाई ने लिखा है कि जल, जंगल और जमीन की बात करते हो, जंगल का नाश तो आदिवासियों ने किया है। वहां पर मकान बना लिए, नदियां बहती थी, वहां खोज खोज कर खेत बना लिए, और जो नदियां हैं उन सभी का नाश किया हुआ है। तो इन भाई साहब को मैं बड़े सम्मान के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि मैं आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। आप आदिवासियों को बोल रहे हैं ये सब। अगर भैया आदिवासियों ने अगर जल, जंगल, जमीन का नाश किया तो बचाया किसने? आप बताइए, किसी ने बताइए जो जल, जंगल, जमीन जिसने बताया। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो समाज, जो आदिवासी प्रकृति की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, वो जंगल को कैसे खत्म कर सकते हैं? और उनका तो सब कुछ जंगल ही है, वो जंगल को क्यों खत्म करेंगे? जंगल को आदिवासी खत्म कर रहे हैं विकास के नाम पे, ये सरकारें। आप बोल रहे हो कि आदिवासियों ने जो नदी बहती थी वहां पे इन्होंने मकान बना लिए और बना लिए, तो इसका भी रीजन तो आप देखिए। कोई भी समाज, कोई भी लोग आजादी के इतने साल के बाद भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं बताइए? अपना हक तो मांगेंगे ना। तो भाई साहब, ये जो बड़ी बड़ी माइंस है वो किसकी है? आदिवासियों की। बहुत सारी जगह देखो बड़े बड़े खदान है, और है किसकी है? वो कौन पहुंचा रहा है नुकसान? आप बताओ तो सही। आप फिर अगर कोई समाज बोलता है, कोई भी लोग बोलते हैं कि भी मूलभूत आवश्यकता चाहिए, तो उसमें सवाल खड़े कर देते हो, क्यों भाई? देश की आजादी में और इतिहास में जिन्होंने जितने योगदान दिए हैं उनको नहीं बुलाया जा सकता। अपना हक ही तो मांग रहे हैं। थोड़े दिन पहले राजकुमार जी का एक बयान आया था, बड़ा चर्चा में रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बोला था कि जो हमारा साथ देगा, हमारे विकास की बात करेगा और समस्या का समाधान करेगा, उसके साथ डट के रहना है। इतिहास गवाह है कि इस कौम ने किसी को वादा किया है, उसे निभाया है, भले सर कट जाए। तो भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये चीज तो मैंने महसूस कर ली और देख भी ली। जैसे मेरा पिछला वीडियो था, भाई मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था। मैंने इतना ही तो बोला था कि जो लोग आजादी के इतने साल हो गए, जो मूलभूत आवश्यकताओं से अभी तक दूर हैं, उनको उनका तो भाई क्या गलत क्या कहा था? मैंने कुछ कहा नहीं था। फिर भी लोगों ने इतना बढ़िया उसका रिस्पॉन्स दिया। भाई साहब, कुछ लोग तो मां प्रकृति से मेरे और मेरे परिवार की खुशी की कामना कर रहे थे। आप बताइए, इन लोगों को गलत कैसे बता सकते हैं? बताइए। सब भाई लोग कमेंट में जय जोहार बोल रहे थे, और जोहार शब्द का जो हकीकत में उनकी जो भावना होती है, जो फीलिंग होती है, मैंने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बहुत ही गहनता के साथ जुड़े हुए हैं आदिवासी समाज से। भाई मैंने तो नॉर्मली बात बोली थी, भाई अधिकार है, हक है, वो दीजिए। मेरे भी साथ खड़े हुए ना। फिर आप क्या बोलते हो कि आदिवासियों ने ये किया है, वो किया है? किसने नहीं किया भैया? बताइए तो सही आप। जो जल, जंगल, जमीन नॉर्मली बातें है ना, वो हक है, वो हक दीजिए, चाहे कोई भी हो। मैं ये सिर्फ आदिवासी नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो। देश आजादी का क्या मतलब होता है भाई इसका? यही तो हम भी तो यही डिमांड करते हैं सरकारों से कि भाई जो हक है वो दीजिए, रोजगार दीजिए, विकास दीजिए, अपने जो भी मूलभूत संरचना है वो बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, अच्छी शिक्षा बनाइए। वो भी तो मांग ही रहे हैं ना, तो उसमें गलत क्या है बताइए? मैं अब तो इन लोगों को गलत नहीं बोल सकता ना, जो मांगे हैं वो मांगे हैं। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय आदिवासी पार्टी की, और राजकुमार जी ने जो संकेत दिए हैं कि राजस्थान में तीसरा बड़ा फ्रंट खुल सकता है, उसके बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखकर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों, राजस्थान में है उपचुनाव। पहले 6 सीट पे थे, अभी 7 सीटों पे जो रामगढ़ वाली सीट है उस पे भी अभी चुनाव होना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय आदिवासी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करेगी? अभी कुछ समय पहले राजकुमार जी बाड़मेर गए थे, विश्व आदिवासी अधिकार समारोह था बाड़मेर में, वहां के लिए गए थे। तब आपने देखा हो तो एक फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। सियासत उस समय गर्मा चुकी थी। राजकुमार जी थे, रविंद्र सिंह पाटिल थे, एक उम्मीदराम जी बेनीवाल थे, एक साथ गाड़ी पे बैठे हुए थे। बड़ी खूब जोर उसकी मतलब तारीफ भी हुई थी, अलग भी हुई थी। उस समय रविंद्र जी भाटी से उनसे भी सवाल पूछा गया था कि भाई आप क्या आगे की भविष्य के लिए क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला था कि भाई राजकुमार जी अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके प्रचार के लिए जरूर जाऊंगा। और जो मैंने वो पिछले जो बयान बताया था राजकुमार जी का, वो वही था। उसमें पाटिल साहब ने भी एक बयान दिया था बहुत अच्छा,
वो आपको मैं बताऊंगा कि संघ भाई से बड़ा वो होता है जो साथ में रहकर माथा कटाने के लिए आगे आई। इसलिए अपना संबंध यह है, अपनी बात, अपनी मुख्य बात और मांग जल, जंगल और जमीन की। तो आप देख सकते हो, एक बार जब राजकुमार रोज से भी पूछा गया था, तब भी बोला था ये भी मेरे विधानसभा के मित्र हैं। तब उन्होंने बोला था कि पत्रकारों ने पूछा था कि भाई क्या आगे एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तब उन्होंने अगर स्पष्ट बात तो नहीं बोली, लेकिन एक बात बोली थी कि अगर नेशनल पार्टियां विकास का कार्य अगर नहीं कर पाती है तो राजस्थान में एकजुट होकर तीसरा बड़ा फ्रंट आएगा। उनके संकेत थे कि भविष्य के गर्भ में राजकुमार जी की पार्टी और शायद रविंद्र भारती कोई पार्टी खोले या फिर आरएलपी हो गई, उन सब का एक गठबंधन हो सकता है। अभी तक शायद उनके बयान से ये तो नहीं लग रहा है कि वो जो अपनी नेशनल पार्टियां हैं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, उनके साथ जाएंगे। जहां तक अभी तक लग रहा है कि वो जो अपनी लोकल पार्टी है उनको साथ लेके बढ़ेंगे। आप सभी की इन बारे में क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हकीकत में इन सभी का गठबंधन देखने को मिल सकता है, या फिर अगर ऐसा हो गया तो भविष्य की राजनीति कैसी होगी। अभी बात कर लेते हैं भारतीय आदिवासी पार्टी की, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी का नाम अभी जोरों शोरों से है। भाई जो विधानसभा के चुनाव थे 2023 के, उससे पहले तो पार्टी का गठन नहीं हुआ था, कोई ज्यादा दिन तो हुए नहीं थे। विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें जीती थी, एक तो अपने मध्य प्रदेश में और 3 जीती थी राजस्थान में। फिर ये लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा के चुनाव में भी सीटें जीत ली। लोकसभा का चुनाव में सीट जीतने के बाद तो राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी हो गई थी भारतीय आदिवासी पार्टी। भाई पार्टी ने राजनीति में अपना लोहा बनवा लिया है। सभी लोगों की नजर है भाई अभी इसी पार्टी पे, बाकी जनता जनार्दन है। भाई अगर लोगों का काम करेंगे, विकास और संस्कृति, एक हाथ में विकास होगा, एक हाथ में संस्कृति होगा, आगे जाएंगे तो भाई जनता जनार्दन है, आगे बढ़ाएंगे। भाई अपने यहाँ तो सब है, अगर कोई पार्टी काम करती है तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं। जो अभी जो बड़ी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, भाई धीरे धीरे कुछ काम किया तभी तो इतनी बड़ी हो गई थी। आरएलपी पार्टी है, वो भी बड़ी हो रही। लोगों काम करेंगे तब करेंगे, नहीं करेंगे जनता बोल देगी भाई क्या बात है। अभी जो ये 84 विधानसभा क्षेत्र है, बड़ी बड़ी पार्टियों के तो, नेशनल पार्टियों के तो आंखों में खटने लग गए हैं छोटी पार्टियां। भाई जैसे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, आप वोट शेयर देख लीजिए कितना परसेंटेज बढ़ा है। कांग्रेस तो मतलब मोटा मोटी वहां से तो मुझे तो लगता है वहां के लिए, उसके लिए तो कुछ नहीं रखा है। बीजेपी और इनकी टक्कर होगी या जो भी होगा वो तो देखा जाएगा। चलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। झारखंड वाली जो पार्टी की बात है, क्या सिचुएशन चल रही है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। भाई धीरे धीरे समय के साथ साथ अभी मैं जैसे 1971 का जो अपना वार था पाकिस्तान का, वो पढ़ रहा था। मैंने 3-4 वार हीरो की वीडियो भी निकाले हैं, तो उसमें भी अलग अलग मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने जो आदिवासी है उनका भी अलग अलग योगदान उसमें दिखाया हुआ है। वो भी वीडियो लेके आएंगे। और मैं जब आजादी की बात कर रहा था, फ्रीडम फाइटर की किताब देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे समाज में सबके नाम है, लेकिन वो ज्यादा चर्चा में नहीं रखे गए। भाई अपने जो आजादी के पता नहीं क्यों है कि कुछ लोग हैं उनके ऊपर ही केंद्रित की हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका योगदान नहीं है, भाई बहुत योगदान है, ऐसी बात नहीं है, योगदान तो सबका है। वही जो गांव में नॉर्मल आदमी बैठा था ना, उसने भी संघर्ष किया था उस समय, लेकिन श्रेय एक जगह ज्यादा दिया गया, बाकी लोगों को दिखाया नहीं गया। अपन वही काम करेंगे, समय मिलने दीजिए, धीरे धीरे सबके लिए वीडियो आएंगे, बाकी लोगों के लिए आएंगे, आप आदिवासियों के लिए भी आएंगे। आप भाई चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, चैनल को और लोगों को भी जोड़ना। अब आप लोगों के ध्यान में अगर कोई टॉपिक हो, किसी का नाम हो, कोई फ्रीडम फाइटर का नाम हो, या फिर अपने और कोई इतिहास, अपना इतिहास तो बहुत रिच इतिहास है, कोई कैसे भुला सकता है, कैसे जुटला सकता है। भाटी साहब ने जैसे कहा था ना सिंह भाई, वैसे हैं। आप महाराणा प्रताप से देख लीजिए, उससे पहले का देख लीजिए, सभी का एक साथ इतिहास है। आप अगर कोई ऐसा नाम हो कि भाई उसका वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। भाई अकेला आदमी हो सकता है सब पे ध्यान न जाए और धीरे धीरे जाए। अपना तो प्रदेश ही इतना बड़ा है और अपने प्रदेश का इतिहास तो आपसे क्या छुपा हुआ है, कितना बड़ा इतिहास है। फिर बात के भी टॉपिक आ ही जाते हैं, समय लगेगा लेकिन सब ये आएंगे, धीरे धीरे ऐसे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। झारखंड वाली बात और जो भी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।